तभी तक अच्छा मानता हूं। मन्ये वरम, मन्ये यानी मानता हूं, वरम यानी श्रेष्ठ, अच्छा। लौकिक संसारिक देवी देवताओं को मैं तभी तक देखना अच्छा मानता हूं। कब तक? दृष्टेषु एषु हृदयम त्वयि तोषमेति। जब तक आपको नहीं देख लेता, क्योंकि आपको देखने के बाद आपकी अनुभूति करने के बाद आपके व्यक्तित्व को या आपकी छवि को या आपकी छटा को जब तक नहीं निहार लेता, तभी तक लौकिक देवी देवता अच्छे लगते हैं। दृष्टेषु एषु हृदयम त्वयि तोषमेति। आपको देख लेने के बाद, दृष्टेषु एषु, आपको देखने के बाद, हृदयम त्वयि, ये हृदय, ये दिल, त्वयि यानी तुम्हारे में, तोषमेति, तोषम जमा एति, संतोष प्राप्त करता है। तोष, संतोष। एक गजब की बात कही। ये अनुभव है आचार्य मानतुल का। बोलते हैं किम वीक्षितेन भवता भूयेन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। किम वीक्षितेन भवता भूयेन नान्यः। हे प्रभु, आपको देखने से फायदा क्या है? देखिए ऊपर क्या बोल रहे हैं और नीचे क्या बोल रहे हैं। अपने ही अंदाज में ऊपर वाली बात को दूसरे अंदाज में कहा है नीचे वाली पंक्तियों में। किम वीक्षितेन, वीक्षितेन कहते हैं देखने से। किम माने क्या, फायदा, क्या लाभ। भवता यानी आपको। भुवि येन नान्य कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। इस धरती पर, इस दुनिया में आपको देखने से क्या फायदा? क्योंकि आपको देखने के बाद कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि, कोई दूसरा अन्य देवी देवता इस दिल को अपनी ओर खींचता ही नहीं। यानी आप मेरे परमात्मा दूसरे के लायक नहीं छोड़ते। आप दूसरा अच्छा लगने लगे इसके लायक भी नहीं छोड़ते। आप क्या फायदा आपको देखने का? क्योंकि आपको देखने के बाद कोई दूसरा नजर आता ही नहीं, दूसरे पर नजर टिकती ही नहीं। और इस जन्म की बात नहीं, भवांतर की, भवांतर में भी, जन्मांतर में भी, दूसरे जन्म में भी उसको पाने की इच्छा नहीं रहती। ये था इसका शब्दार्थ। भावार्थ को समझें फिर आगे बढ़ते हैं। ये श्रद्धा बोल रही है, कोई आक्षेप नहीं बोल रहा है। ये मैं पहले ही क्लियर करता जा रहा हूं। जब श्रद्धा से ओत प्रोत होता है, श्रद्धा जो आत्मा से हूक निकली है, जब आत्मा मुखरित होती है और वो आत्मा, जिस आत्मा ने वीतराग प्रभु की अनुभूति की है,
वीतराग प्रभु को महसूस किया है, उसका एहसास किया है, उस वीतराग प्रभु को जिस दशा में आकर के कोई भी लौकिक और संसारिक क्रियाएं नजर नहीं आती हैं, उसको वीतराग मुद्रा कहते हैं। कौन सी मुद्रा? वीतराग मुद्रा। क्योंकि ये रोना, धोना, मारना, पीटना, फुसलाना, हंसना, ये सब संसारिक मुद्राएं हैं, ये संसारिक क्रियाएं हैं, ये संसारिक व्यवहार है, ये लौकिक व्यवहार है। और वीतराग मुद्रा में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां रोना धोना कुछ नहीं, मान सम्मान अपमान कुछ भी वहां काउंट नहीं करता, इनकी कोई गिनती नहीं है, इनका कोई प्रवेश ही नहीं है, इनकी कोई अभिव्यक्ति ही नहीं है, तो अनुभूति कहां होगी? जब आदमी संसारिकता से पार उठ जाता है या पार हो जाता है या ऊपर उठ जाता है, तो ये अनुभूति तब होती है। और इस अनुभूति में वो आनंद है, वो आनंद है, यही असली आनंद है। बाकी तो सभी में सुखाभास है, सुख का आभास है, सुख नहीं है, सुख का आभास हो रहा है बस। तो बोलते हैं, हे नाथ, मैं तो आपको देखने से पहले ही संसारिक देवी देवताओं को देखना अच्छा मानता हूं। हाँ जी, साफ बात है, क्लियर बात है। और वो इसलिए मानता हूं, देखिए कितनी गहरी बात कही है, कि वो मैं इसलिए मानता हूं, आपको देखने से पहले बाहर के लौकिक संसारिक देवी देवताओं को देखना इसलिए अच्छा मानता हूं, क्योंकि उनको देखने के बाद ही तो आपका पता चलेगा। उनको देखने के बाद ही तो पता चलेगा कि क्वालिटी कहाँ है। आपको देखने के बाद ही तो, उनको देखने के बाद ही तो आपकी श्रेष्ठता का पता लगेगा, आपकी उच्चता का पता लगेगा, आपकी महानता का पता लगेगा। उनको देखने के बाद फिर आपको जब मैं देखूंगा तभी तो मैं विश्लेषण करूंगा, तभी तो मैं अंतर करूंगा कि उनमें क्या था और आप में क्या है। क्योंकि ये फर्क देखने के बाद ही चलता है, वैसे नहीं। तभी तो पता लगेगा कि आप में वो है जो मैंने औरों में नहीं पाया। और आपको देखने से पहले ही मैं दुनिया को देख लेना चाहता हूं, दुनियावी देवी देवताओं को भी देख लेना चाहता हूं, सभी को देख लेना चाहता हूं, क्योंकि फिर आपको देखने के बाद कुछ देखने का रहेगा ही नहीं, तो पहले देख लो। और ये बात इसलिए भी कही है क्योंकि जिस दौर से आप गुजर जाते हो, तो उस दौर से तुम गुजरे ही नहीं हो, उस दौर की सारी अनुभूतियां आपके साथ रहती हैं, सारे एहसास आपके साथ रहते हैं, और चीज बदलती जाती है, एहसास बदलते जाते हैं, अनुभूतियां बदलती जाती हैं। मैं इस बात को इस ढंग से कहूं आपकी लैंग्वेज में, आप देखना एक अंतर आपको नजर आएगा। जब हम बच्चे थे, आप अपने बचपन की छोड़िए, आप अपने बच्चों को देखिए, क्योंकि कभी कभी आप अपने बच्चों को देख करके भी आपको अपना बचपना याद आ सकता है। ये पता लग सकता है कि हाँ, बचपन में हम ऐसे थे, बचपन में मेरे बच्चे जो हरकत कर रहे हैं, ये हरकत मैंने भी बचपन में की है, ऐसा ही व्यवहार मैंने किया है। आपने देखा होगा बच्चे बचपन में गुड्डे गुड़ियाओं से बहुत खेलते हैं, और बेजान गुड्डी गुड़िया,
उसको चिपकाना, उसको साथ में लेके सोना, उसको कहीं ऊपर से नीचे गिर जाए तो फूट फूट के रोना, उसको कोई फाड़ दे या कोई उसको नुकसान कर दे या उसका कोई अंग टूट जावे तो पूरे घर में स्यापा ला देना, पूरा घर को सर पे उठा देना और ऐसा अनुभव करवाना कि तुमने इसको नहीं, मेरी जान को खत्म कर दिया है। तो आप उसके इस रोने पर तुम हंसते हो, मतलब पागल है, देख किस तरह हंस रहा है, किस तरह रो रहा है उसके पीछे, जबकि इसमें कुछ जान नहीं, एक खिलौना ही तो था। लेकिन वो खिलौना आपके लिए है, बच्चे के लिए तो वो सब कुछ है, सब कुछ है। उस खिलौने के आगे, बच्चे के आगे एक तरफ खिलौना रख दो और एक तरफ 1000 का नोट रख दो, बोलो किसको पकड़ेगा? वो 1000 के नोट की कीमत नहीं जानता, उसको पता भी नहीं है कि 1000 का नोट है, उसके लिए तो एक कागज का टुकड़ा है। उसकी सारी की सारी मनोवृत्ति, मन की जितनी भी चीज है उस खिलौने के ऊपर टिकी हुई है। तो खिलौना उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गुड्डे गुड़ियाओं के खेल में किस तरह बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी फीलिंग को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, अपनी पूरी इंद्रियों को, मन की इच्छाओं को, सब कुछ उसमें ढाल देते हैं, समा देते हैं। और गुड्डे गुड़ियाओं के लिए लड़के बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं, तूने मेरे गुड्डे को बुरा बताया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो उनकी इन हरकतों को देख देख के हम हंसते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब वो गुड्डे गुड़िया कई छूट जाते हैं, फिर बड़े हो गए, फिर दोस्तों में मिल गए, फिर दोस्तों में उलझ गए, दोस्त मित्रों में उलझ गए। अब गुड्डे गुड़िया अब वो दूर की चीज हो गई, और वो कब छूट गए पता भी नहीं चला, कब निकल गए पता भी नहीं चला। अब उनकी याद भी नहीं आती, जिसके लिए वो रोए थे, जिसके लिए वो तड़पे थे, जिसके लिए घर उठा दिया था सिर के ऊपर, अब वो कहां किस कोने में पड़े हैं। जैसे ही 15-20 साल के हुए, दोस्तों में उलझ गए, और जब शादी हो गई, लो जी दोस्तों को भी भूल गए। शादी होने के बाद अब दोस्तों से भी गए, पहले दोस्तों में उलझे, पहले गुड्डे गुड़िया में उलझे, फिर दोस्तों में उलझे, फिर दोस्तों के बाद विवाह हो गया तो अपनी दूसरी गुड़िया में उलझ गए, और उसमें इतने उलझ जाते हैं, कई तो रिश्तेदारियों तक को भी छोड़ देते हैं, कई तो रिश्तों को भी छोड़ देते हैं, कई तो माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, इतना भी उलझ जाते हैं, माँ बाप को भी कहते हैं जा एक तरफ। यानी जो जो मिलता जाता है उसके पीछे दूसरा गोल होता जाता है और ऑटोमेटिक होता चला जाता है। कई बार ये जिंदगी हमको कई रंग दिखाती है, कई ढंग सिखाती है, कई तरह की दशा से गुजारती है ये जिंदगी। और फिर जब कभी कोई मुसीबत आई, कोई कष्ट आया, कोई मुसीबत आई, कोई कष्ट आया, कोई लालच आया, कोई लोभ आया, और कहीं पर तुम्हें ये पता चला कि वहां जाने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो आप देवी देवताओं में उलझ गए, क्योंकि ये पता चला भाई इन देवी देवताओं के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं, जो भी हम चाहते हैं उसकी इच्छा पूर्ति ये देवी देवता करते हैं, फिर तुम उसमें भी उलझ गए। लेकिन कभी कभी जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, इसके ऊपर गौर करना, जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर जिन देवी देवताओं से इच्छाओं की पूर्ति होती है, फिर उनसे भी दिल, क्योंकि अब इच्छाएं खत्म हो गई, और जब इच्छाएं खत्म हो गई तो जिन देवी देवताओं को इच्छाओं की पूर्ति के लिए माना था, जिन वासना ने, जिस तृष्णा ने, जिन इच्छाओं ने जोड़ा था, जब वो ही नहीं रही, यानी इच्छा ही नहीं रही, तो फिर उन इच्छाओं की वजह से जिन देवी देवताओं से आप जुड़े थे उनसे भी आप हटते चले जाओगे, हट गए। अब
और उच्च दशा आई है आपकी। अब कहां पर अटके हैं आप, अब कहां पर पहुंच गए? अब आपके लिए वो जगह आ गई है, वो भगवान आ गया है जो वीतराग प्रभु है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपके सम्मान का और अपमान का अभिलाषी नहीं है, आपका अपमान और आपका सम्मान जिसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। वीतराग मुद्रा है, वीतराग दशा है जिनकी, अब उनके पास पहुंच गए और वहां जाकर के ऐसा लगा, हाँ ये वही घड़ी है, ये वही स्थान है। क्योंकि जब मैं इच्छाओं से रहित हुआ था तो इच्छाओं से रहित होते ही मैं बादशाह हो गया था। इच्छाएं जब मेरी निकल गई तो मैं अंतर से इतना सुकून में आ गया था। ये बहुत समझने वाली बात है। आदमी तभी तक दुखी है जब तक इच्छाएं हैं। क्यों भाई? इच्छाएं हैं तभी तक दुखी है। इच्छाओं के निकलती आदमी तो सुखी हो ही गया। और जिनमें से ऑलरेडी इच्छाएं नहीं हैं, वासनाएं नहीं हैं, तृष्णाएं नहीं हैं, संसारिकता नहीं है, संसार का कोई व्यवहार नहीं है, वो प्रभु की छवि मिल जाए, वो छटा मिल जाए, वो रूप मिल जाए, वो अनुभूति मिल जाए, फिर हम उस अनुभूति में डूब जाते हैं। और उस अनुभूति में डूबने के बाद फिर हमें किसी की कोई इच्छा नहीं रहती है। ये वही वाली बात है, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयम त्वयितोषमेति किं विक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरे थी। फिर भवांतर में भी, क्योंकि और आप देखना प्राचीन समय था, ये प्राचीन समय था, एक सभ्यता थी भारतीय संस्कृति की, एक मान्यता थी भारतीय संस्कृति की। आज हम उसको छोड़ चुके हैं। देखिए, आदमी की शुरुआत माँ बाप से हुई, खिलौने से हुई, खिलौने से फिर दोस्तों से हुई, दोस्तों के बाद शादी से हुई, शादी के बाद फिर जरूरत पड़ती है इच्छाओं की, ये हो जाए, ये हो जाए, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाए। फिर हम देवी देवताओं से जुड़ गए। देवी देवताओं से जुड़ने के बाद फिर धीरे धीरे एक वो वक्त आ गया जब आदमी संसारिकता से बाहर निकलने लगता था। क्योंकि अपनी अपनी जिम्मेवारी जब दूसरों को सौंप दी जाती थी, पहले जिम्मेवारी थी बच्चों को पढ़ाना है, बढ़ाना है, उनका व्यापार करवाना है। जब वो स्टैंड हो गए तो ये सोचते थे आखिरी में कि अब मेरा जो काम था संसार का, वो काम मेरा पूरा हो गया है, अब मैं संसार को छोड़ता हूं। और उसकी शुरुआत किससे करते थे? फिर वो संसारिक व्यापार हो, घर बार हो, परिवार हो, लेन देन हो, वो सारा का सारा काम बच्चों को सौंप दिया जाता था। अब तुम संभालो, अब मैं इन पचड़ों से दूर हटता हूं, इनसे दूर हटता हूं। फिर बच्चों को सौंप दिया जाता था। फिर धीरे धीरे राग कम होने लगा। राग कम होते ही वानप्रस्थ आश्रम की इच्छाएं जागृत होती थी कि मैं वानप्रस्थ यानी अकेले में रहूं, साधना में रहूं, यानी जो संसारिक व्यवहार है या पति पत्नी का भी जो व्यवहार है, जो बच्चों और रिश्तेदारियों का जो व्यवहार है, उससे मैं दूर हट जाऊं। मैं धीरे धीरे अपने अंदर आऊं, अपनी आत्मा में आऊं, अपने अंदर प्रवेश करूं। और अपने अंतर में प्रवेश करते करते वानप्रस्थ आश्रम से उठ करके फिर वो संन्यास आश्रम में जाया करते थे। लेकिन अब कहां है? अब वो दृश्य नहीं रहा। अब तो लास्ट मोमेंट तक भी ये दिल इस संसार में ही पड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। अब विरक्ति कहां है? और बिना विरक्ति के वीतराग प्रभु अच्छा लगने वाला नहीं। और जिसमें विरक्ति आ जाती है, विरक्ति यानी विरक्ति कहते हैं आसक्ति का विपरीत शब्द है। आसक्ति का विपरीत शब्द है विरक्ति, यानी जो विरक्त हो गया। विरक्त यानी जो दूर हो गया, जो हट गया, यानी संसार से, यानी शरीर से, जो युक्त हो गया, संयुक्त हो गया, किससे? अपनी आत्मा से। और जो आत्मा से युक्त हो गया तो फिर वो परमात्मा से जुड़ जाता है। और जो अंतर आत्मा से परमात्मा से जुड़ गया, उस परमात्मा से जिस परमात्मा में कोई संसारिकता के लक्षण नहीं है, वीतरागता के लक्षण है, जिसमें शुद्ध रूप है, जहां कोई विकार नहीं है, जहां शुद्ध रूप प्रकट होता है,
वो मुद्रा जब मिली तो उस मुद्रा में खो जाता है। और ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जिस जिस मात्रा में जितना जितना त्याग बढ़ता जाता है उतनी उतनी मात्रा में आनंद भी बढ़ता जाता है। ये आपने कभी भी अनुभव किया हो या नहीं किया हो तो आप जानो, लेकिन इतना है, कोई चीज शुरू शुरू में छूटनी तो बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जब छूट जाती है तो छूटने का आनंद भी आने लगता है। अच्छा हुआ, नहीं तो मैं फंसा हुआ था, अच्छा हुआ मैं निकल गया, अच्छा हुआ मैं पार हो गया। और याद करना, आपको बताऊं विरक्ति का अर्थ समझा रहा हूं। जब तक आदमी समुद्र की यात्रा कर रहा है या किसी नदी की यात्रा कर रहा है, जब तक वो नदी के बीच में है तब तक उसको डर बना हुआ रहता है। बोलो बोलो, उसको डर बना हुआ रहता है जब तक वो नदी के बीच में है, क्योंकि उसे ये डर है कि बस भगवान मैं पार हो जाऊं, क्योंकि कोई पता नहीं, क्योंकि तैरना तो आता नहीं। केवल वही नहीं डरते हैं जिनको तैरना आता है, जिनको तैरना नहीं आता वो तो इतने डरते हैं कि हे प्रभु बस किसी तरह से पार हो जाऊं। जब वो नदी से पार हो जाते हैं और जब नाव से उतर जाते हैं तब पता चलता है, ओहो बहुत अच्छा हुआ, मैं पार हो गया। यानी अब डूबने की कोई संभावना नहीं। जब मैं निश्चिंत हो गया तो ये संसार एक सागर है, ये दुनिया एक दरिया है। अगर इस दरिया के बीच में हो आप तो संभावनाएं बहुत कुछ हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पार हो गए फिर कोई संभावना, फिर डूबने की संभावना नहीं है, फिर तड़प तड़प करके मरने की कोई संभावना नहीं है। पानी मेरे अंतर में अंदर जाएगा और मैं घुट जाऊंगा और घुट घुट के मरूंगा, कोई संभावना नहीं है, निश्चिंतता है। तो ये वीतरागता है, इसको हम विरक्तता कहते हैं। संसार से जब हम धीरे धीरे इच्छाओं के भंवरों से, वासना तृष्णाओं के भंवरों से जब हम पार हो जाते हैं, उठ जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, तब इसकी अनुभूति होती है। यह हरेक को नहीं होती है। तो बोल रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपको देखने से पहले ही दुनिया के देवी देवताओं को देखना अच्छा मानता हूं, क्योंकि उनको देखने के बाद ही क्योंकि मैंने उनको देख लिया है, मैंने अच्छी तरह से, उनको देखने के बाद ही ये दिल, ये हृदय आप में संतोष को प्राप्त करता है, आप में संतुष्टि को प्राप्त करता है। आपको देखने के बाद हृदय भर जाता है, पूरा हो जाता है, संतुष्टि मिल जाती है, तोष, संतोष, आनंद की अनुभूति होती है। और फिर उस आनंद में एक और अनुभूति होती है कि फिर उस आनंद से मैं बाहर आ ही नहीं पाता, और जब मैं बाहर आ ही नहीं पाता उस आनंद से, तो फिर दूसरा देवता नजर आवे तब ना, जब मैं वहां से बाहर आऊं, मैं आप में ही डूब गया, फिर वहां से मैं बाहर नहीं आ पाता हूं। फिर मुझे भवांतर में भी कोई देवी देवता मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। क्या गहरी बात है। इसको एक कवि ने इस अंदाज में कहा है, सुनना, जरा गौर करना और मिलान करना अपनी जिंदगी की अनुभूतियों का, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी वफादार है। सच कहता हूं, हम लोग तो इस जिंदगी को वफादारी से पढ़ते नहीं है, रीड नहीं करते अपनी जिंदगी के बारे में, नहीं तो ये जिंदगी बहुत सबक सिखाती है। ये जिंदगी कई बार आदमी को उस दौर से गुजारती है जिस दौर से महापुरुष भी गुजरे हैं, लेकिन वो संभल गए, हम संभल नहीं पाए, क्योंकि हमारा दिल कभी कभी कहता है कि तू कहां फंस गया, लेकिन फिर अपने आप को समझाता, नहीं कोई बात नहीं, जब कितने फंसे हुए हैं तो तू कोई गलत कोई है, तू भी फंसा रहा है। असलियत कुछ और होती है। इसी बात पर वो मैं बात शुरू करूं, उसी बात पर मुझे एक बात याद आई। एक राजा ने एक चोर की नाक काट दी। चोर बड़ा पहुंचा हुआ था। पहली बात तो पकड़ा बड़ी मुश्किल से गया। पकड़ने के बाद राजा ने एक काम किया कि उसकी नाक काट दी। नाक जब कटी
चोर बड़ा दिमाग वाला था, कहा कि नाक तो कट गई, लेकिन ऐसा काम करूं कि औरों की किस तरह कटे, औरों की भी कटनी चाहिए, मेरी तो कट गई। फिर सोचने लगा, सबसे पहले काम कर, तू इस जगह को छोड़, इस नगरी को छोड़, कहीं और जा, यहां तो सब जानते तुझे, कहीं और जा। फिर वो और कहीं गया। फिर एक रास्ते के किनारे पर एक झाड़ था, उस झाड़ के पीछे एक सन्यासी की मुद्रा बनाई, वस्त्र पहने, और ऊपर की ओर निहारने लगा। ऊपर की ओर निहारते निहारते हंसने लगा, आंखों में चमक लाने लगा। तो जो भी गुजरता उसको वहां से वो देखता कि ये इतना हंस क्यों रहा है, ये इतना प्रसन्न क्यों है, ये इतनी तालियां क्यों बजा रहा है, क्या वजह है, क्या बात है। लोग आने लगे, कहने लगे बाबा जी, बाबा जी, यानी तुम जाओ यहां से, मुझे आनंद आ रहा है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या छटा है, क्या छवि है, क्या रूप है, क्या जलवा है। लोग ऊपर की ओर देखे, लोगों ने ऊपर की ओर देखा कि ऊपर तो कुछ है नहीं, पर लेकिन संत तो बड़ा मस्ती में है, साधु तो बड़ा मस्ती में है, बात क्या है। हे प्रभु जरा रुकना, इन संसारिक लोगों को तेरे बारे में बता दो, ये उसने कहा। तो आए, हाँ भाई क्या बात है। मैंने कहा बाबा जी ये बताओ, हमने जो पूछना तो बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ ऊपर क्या देख रहे थे आप। मैंने कहा ऊपर मैं भगवान देख रहा था। मैंने कहा भगवान, ऊपर भगवान तो नजर नहीं आ रहा। कहा कि बेवकूफो तुम्हें नजर आ ही नहीं सकता। क्यों, हमें क्यों नहीं आ सकता। कहा कि भगवान के बीच में और तुम्हारे बीच में नाक है, नाक, हाँ ये नाक बीच में आ रखी है, ये नाक कटे तो भगवान नजर आ गए। है केवल नाक कटने से भगवान नजर आता है। तो बिल्कुल। तो उनमें से एक को जोश आ गया, कहा कि भाई भगवान देख के रहूंगा, बेशक से मुझे अपनी नाक क्यों ना कटवानी पड़े, कोई बात नहीं, नाक तो एक ना एक दिन कटनी है, जब जल जाऊंगा मर जाऊंगा तब भी चली जाएगी। तो उसमें 8-10 थे, वो तो चले गए, एक बच गया। कहा बाबा जी मैं भगवान को देखना चाहता हूं। कहा कि नाक कटवानी पड़ेगी, इसके लिए मैंने अपनी नाक की चिंता नहीं करी, तू तैयार। मैं कहा मैं तैयार हूं। उसकी नाक काट दी, जैसे नाक कटी वो उसने ऊपर की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा। कहा गुरुजी मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कहा कि पागल अब रोना नहीं, अब तो कट गई, अब तो कट गई। जिस तरह तुझे नजर नहीं आता ना, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर लेकिन औरों की कटवानी है तो चुप हो जा, जैसे मैं कहूं वैसे कर, इसी तरह नाच तो भी, इसी तरह खुशियां मना, ताकि कोई तीसरा फंसेगा, चौथा फंसेगा। फिर अच्छा अब तो कट चुकी, अब तो कट चुकी, क्योंकि मैंने कहा था ना आदमी अपनी गलती स्वीकार करना असलियत नहीं बताता। अब उसने सोची कि बेवकूफी तो करी दी तूने नाक कटवा के, पर लेकिन अब इस बेवकूफी को और भुना, इसलिए कहावत आती है नकटे की नाक कटी 1.25 गज और बड़ी। अब वो भी नाचने लगा जबकि नजर कुछ नहीं आ रहा। अब उसने सोचा मेरी तो कटती, अब दूसरे की कैसे कटे। अब उसको कटवाने के लिए अब वो दोनों गुरु चेला लग गए। ओहो क्या जलवा है, वाह मेरे गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। इस नाक की बदौलत प्रभु नहीं दिखाई दे रहा था, अब मुझे दिखाई देने लगा है प्रभु। अजी भीड़ होने लगी। जिसकी नाक कटी थी नए की, उसका दोस्त आ गया, कहा कि तुझे वास्तव में प्रभु नजर। बिल्कुल बिल्कुल, नाक कटती परमात्मा हाजिर है। अजी उसने भी कटवा ली। उसने कहा वही, बस अब भूल जा तू। कहते हैं कि 10,000 जनों की नाक काट दी।
किसको कहना है जी? पूरा एक संप्रदाय लागू हो गया, एक संप्रदाय शुरू हो गया नट्टों का, और सब नाच रहे, सब खुशियां मना रहे, और कहते हैं कि उनकी मस्ती को देखकर एक नगर के राजा को भी जोश आ गया। राजा ने कहा, भगवान मेरे नाक कटने से तो मैं भी कटवाऊंगा। तो वो तैयार हुआ। मंत्री बड़ा समझदार था। मंत्री ने कहा, राजन जरा रुक जाओ, तुम्हारे साथ मैं भी कटवाऊंगा। क्योंकि वो जान गया था अगर राजा ने नाक कटवा दी ना तो फिर तो सारी। तो उसने कहा, रुको जरा, मैं जरा एग्जामिन कर लूं, मैं जरा एक थोड़ी सी परीक्षा ले लूं, उसके बाद उसमें सफल हो गया तो तुम्हारे साथ मैं भी कटवाऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि राजा की नाक कट जाए और मंत्री की बच जाए, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों ही कटवाएंगे, लेकिन आप रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है। जो नक्तों का सबसे बड़ा गुरु था यानी आचार्य था, उसको बुला लिया, उसको अंदर कमरे में ले गया। कहा कि गुरु अब हो जा शुरू। मैंने कहा क्या मतलब? हमसे मुंह संभाल के बोलो। 10,000 संत है मेरे, बहुत बड़ी संप्रदाय है मेरी। कहा कि इस कमरे में कोई संप्रदाय नहीं है, इस कमरे में तेरा एक भी चेला नहीं। या तो भगवान हाजिर होगा या तू बर्बाद होगा। है क्या मतलब? कहा कि सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाही को बुला लिया जिसके हाथ में हंटर था। कहा शुरू हो जाओ। उसने कहा ये क्या करवा रहे हो आप? कहा कि अब वही होएगा, क्योंकि अगर भगवान सामने है तेरे, पहली बात तो ये कोड़ा तेरे शरीर को छू नहीं सकता। सुन, 2-3 कंडीशनें हैं भगवान जब सामने हो तो। पहली बात तो ये कोड़ा तेरे शरीर को छू नहीं सकता। अगर छू गया तो तेरे शरीर में कभी दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि जो परमात्मा में डूब चुका है, जो परमात्मा का हो चुका है, फिर उसका संबंध शरीर से हट जाता है। जिसका संबंध नाक से ही हट गया तो वो शरीर से कहां रहेगा जुड़ा हुआ। अब कोड़े पड़ने लगे। पहले तो सहन करता रहा, हंसता रहा, लेकिन अब करे क्या? इसलिए एक कहावत आ गई। हाँ, वही वाली, जूत के आगे भूत भी नाचे। एक कहावत आती है, जूत के आगे भूत भी नाचे। लठ के आगे तो हर कोई नाचने लगता है। जब दर्द होने लगा, क्योंकि असलियत थी, वहां छलावा था, जब असलियत प्रकट हुई, कहा कि नहीं, कोई भगवान नजर नहीं आता। मतलब बिल्कुल यही रहिए। राजा को बुला लिया कि राजा जी आओ, ये देखो इसका भगवान। तब उसने सारी बात बताई कि मेरी नाक इस तरह कटी थी, मैंने ये सोचा कि औरों की कैसे कटे, तो मैंने ये सोचा कि भगवान के नाम पर नाक आसानी से कट सकती है, तो मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, भगवान का भरोसा दिलाना शुरू कर दिया। तो ये वाली बात है। तो आप समझना इस बात को कि कभी कभी एक रूप है, उसका दीदार हो जाए तो क्या होता है। सुनो, कविता की पंक्तियां बोल रहा हूं। जब से तब दर्द से मिला मुझको, जब से तब यानी तुम्हारा, जब से तब दर्द से मिला मुझको, यह वीरान मधुवन लगता है। जब से तब दर्द से मिला मुझको, यह वीरान मधुवन लगता है। जब से तुम करुणा बन बरसे, जब से तुम करुणा बन बरसे, हर श्वास सुमन संग खिलता है। हर श्वास सुमन, सुमन यानी फूल, हर श्वास सुमन संग खिलता है। जब से तब दर्द से मिला मुझको, यह वीरान मधुवन लगता है। मिलन से पूर्व क्या था जीवन? जय हो। मिलन से पूर्व क्या था जीवन? मिलन से पूर्व क्या था जीवन? केवल मंदिर आना जाना। मिलन से पूर्व क्या था जीवन? केवल मंदिर आना जाना। धर्म बोझ था, धर्म बोझ था, दान कर्ज था, जैसे तैसे उसे निभाना। धर्म बोझ था,
दान कर्ज था, जैसे तैसे उसे निभाना। लेकिन जब से तुम मिले मुझको, लेकिन जब से तुम मिले मुझको, धर्म दान पावन लगता है, धर्म दान पावन लगता है। जब से तब दर्श मिला मुझको, यह वीरान मधुवन लगता है। सुनना, मिलन से पूर्व क्या था जीवन, केवल मंदिर आना जाना। जब मुलाकात नहीं हुई थी प्रभु, तेरा एहसास नहीं हुआ था प्रभु, तेरी अनुभूति नहीं हुई थी प्रभु, मेरा मंदिर में आना जाना था, धर्म स्थानक में आना जाना था, और धार्मिक क्रियाओं को केवल निभाना मात्र था, सांप्रदायिक क्रियाओं की केवल मैं पूर्ति कर रहा था। हम अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार जो भी क्रियाएं थी वही क्रियाएं कर रहे थे। केवल मंदिर आना जाना। ऊपर से क्या था, धर्म बोझ था, दान कर्ज था, जैसे तैसे उसे निभाना। धर्म भी बोझ बन जाता है, और आप लोगों के जीवन में धर्म बोझ ज्यादा है। आप कहोगे कैसे, बता रहा हूं आपको। आपने समाज का नियम ले लिया, या मंदिर में जाने का नियम ले लिया, या कुछ माला फेरने का नियम ले लिया, अब मन नहीं कर रहा है। अरे भाई, अब तो नियम ले ही चुके, अब तो समाइक करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं भाई, 48 मिनट की बात है, 1 घंटे की बात है, ले कर ही ले, देखी जाएगी। अब देखो लैंग्वेज देखना, ले कर ही ले भाई, अब तो करना ही पड़ेगा। अब तो गले में घंटी बांध ही ली, अब तो बजानी पड़ेगी। ओ तेरा भला हो। धर्म ध्यान करते करते फिर क्या होता है, मैं तब लगता है कि धर्म बोझ है। माला फेरते फेरते लटके आ रहे, लटके तो आवेंगे, क्यों दिल तो है नहीं, मन तो है नहीं करने का। अब समाइक में लटका ले रहा कोई, ऊँग रहा है कोई, भाई प्रवचन में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि महाराज को तो अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी। अब आगे यहाँ बैठ के यहीं लटके लेने लग गए। और कई कहते हैं महाराज, मैंने पूछा भाई क्या बात है, ऊँग क्यों रहे थे? उन्होंने नहीं महाराज, ऊँग नहीं रहा था, प्रवचन में मजा आ रहा था। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, प्रवचन में भी मजा आ रहा था, जबकि नींद निकाल रहे अपनी। जब आप ये देखना, जब हमको धार्मिक क्रियाओं में आनंद नहीं आवे, आनंद नहीं आवे, तो समझना वो बोझ है, बोझ है वो। धर्म बोझ है, दान कर्ज है। जब तुम दान करते हो, तुम्हारी लैंग्वेज क्या होती है मालूम है? ठीक है जी, जिसका देना था दे दिया, उसका कोई कर्जा होगा मेरे ऊपर, चुका दिया। यानी धर्म करके आनंद की अनुभूति नहीं हुई, दान देकर के सुखानुभूति नहीं हुई, बल्कि कहीं तो दान देकर के ऐसा लगता है जैसे तुमने उसको कर्ज दे दिया हो, जैसे तुमने उसके ऊपर एहसान कर दिया हो। आप जब किसी को कुछ देते हो ना, ऐसे देते हो, एक तो अकड़ के ले चल काट दे रसीद जितने की है, ऐसे दे रहा जैसे कोई एहसान कर रहा हो, जैसे कोई किसी के ऊपर कर्ज दे रहा हो। इसलिए लगता है कभी कभी धर्म भी बोझ बन जाता है, दान भी कर्ज बन जाता है। लेकिन जब से तुम मिले मुझे, वाह वाह वाह, लेकिन जब से तुम मिले मुझको, धर्म दान पावन लगता है, धर्म दान पावन लगता है। यानी धर्म करके ऐसा लगता है जैसे मैं हल्का हो गया हूं, धर्म करके ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से नहा गया हूं, धर्म दान करके ऐसा लगता है जैसे कि मुझे कुछ अनमोल खजाना मिल गया है, चेहरे पर लालिमा आ गई है, अंतर की सारे गम सारे दुख भूल गया हूं। धर्म करके अगर अंदर का दुख नहीं मिटा, दिल की घुटन नहीं मिटी, तो समझो अभी धर्म ध्यान हुआ ही नहीं है। हे प्रभु, आपको जानने के बाद मेरे हृदय में जो पवित्रता आई, जय हो। सुनिए जरा, धर्म बोझ कब नहीं लगता? धर्म बोझ तब नहीं लगता जब उसका एहसास करके, उसकी अनुभूति करके हृदय में पवित्रता आ जाए।
हृदय में निर्मलता आ जावे, हृदय में पवित्रता पावनता आ जावे, दिल का मैल ही निकल जावे। कि प्रभु अंदर हो और दिल में मैल रह जाए, ये कैसे हो सकता है? अगर उसकी भक्ति करते करते मैल है अंदर, तो समझो अभी भक्ति हो ही नहीं रही है। हे प्रभु, आपका एहसास करके, आपसे मिलने के बाद, आपकी अनुभूति करने के बाद अब हृदय में पवित्रता आ गई है, निर्मलता आ गई है। अब अहिल्या का उद्धार हो गया है। अब जो मन रूपी पत्थर था, अब वो चेतन हो गया है। मन में जो मेरी क्रूरता थी, अब वो करुणा में बदल गई है। पहले में पत्थर था तेरे से मिलने से पहले, लेकिन तुझसे क्या मुलाकात हुई, ये पत्थर भी फूल बन गया, ये पत्थर भी फूल बन गया। मेरे अंदर की क्रूरता करुणा में बदल गई। क्योंकि अगर भक्ति करने के बाद क्रोध अगर क्षमा में नहीं बदलता, क्रूरता अगर करुणा में नहीं बदलती, तो समझो अभी उसका जलवा लिया ही नहीं है, उसका स्वाद चखा ही नहीं है। मिठाई खा करके भी अगर मुंह मीठा नहीं हुआ, तो फिर मिठाई कैसी भाई, मिठाई कैसी? और कहता है आगे एक अनुभवी कि है प्रभु, जब से तुम मिले मुझको, डबरा नदी बन गया। क्या बोला मैंने? डबरा। डबरा समझ रहे हो? डबरा कहते गड्ढे को, गड्ढे का पानी। क्योंकि अगर गड्ढे में पानी पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, और बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है। कहा कि डबरा नदी बन गया, यानी अब मेरे से, मेरे अंदर से तेरे और मेरे की भावना निकल गई, भेदभाव निकल गया। तेरी जैसी वीतराग मुद्रा का क्या दर्शन किया प्रभु, मेरे अंतर से ही भेदभाव निकल गया, तेरे जलवे में डूब गया। आज ऐसा लगा कि प्रभु मैं पूरा हो गया। आत्मा परमात्मा से क्या मिली? आत्मा का मकसद ही हासिल हो गया। इसलिए कहावत आती है, जैसे बिन दुल्हा बारात कैसी। एक कहावत आती है, बिन दुल्हा बारात कैसी। और मैं बताऊं, बारात तो एक दिन की होती है, बारात तो एक दिन की होती है, बाकी तो रात ही होती है। नहीं समझे तो नहीं समझ तो गए होंगे। बारात तो एक दिन की होती है, बाकी तो रात ही होती है, यानी अंधेरा। एक दिन ही धूम धड़ाका सा हुए और एक दिन ही ढोल बजे है। और ढोल भी इसलिए बजे ताकि आदमी सोचे ना, जो घोड़ी पे बैठा हुआ है उसका दिमाग काम ना करे। लोग नाच रहे उसके आगे, ढोल बजा रहे, ताकि उसका दिमाग ही सुन हो जावे, ताकि वो सुने ही ना। बस बारात तो एक दिन की हो गए भाई, बाकी तो रात ही हो गए। बारात से ही रात का जन्म हुआ, रात समझ गए। अब बच्चे हो गए, वो घर में आ गई, अब उसके लिए करो जी, अब उसकी साड़ी लाओ जी, उसकी ख्वाहिशें पूरी करो जी, वो करो जी और वो करो जी। बस रात हो गई, और उसी रात नहीं मर जाओ तो। मैं नहीं मारना नहीं चाहूँ तुम्हें, पर लेकिन एक बात कह रहा हूं कि एक कहावत आती, बिन दुल्हा बारात कैसी और बिन परमात्मा आत्मा कैसी। पहले जिस औरत की मांग भरी होती थी ना, तो उससे ये पूछने की जरूरत नहीं होती थी कि तेरी शादी हो गई क्या, तेरी शादी हो गई क्या। ये पूछने की मांग भरी हुई देख के ही पता चल जाता कि ये औरत शादीशुदा है, यानी पहचान थी। आजकल तो मांग भरना ही छोड़ दिया लोगों ने, ये तो तुम्हारी इज्जत रह गई। अब तुम समझो, बड़े फिर भी बड़े खुश हो तुम, ये तो तुम्हारी इज्जत रह गई। अब औरतों ने मांग भरना भी कौन ढोवे जी, मतलब जा तेरे मेरे में फर्क ही क्या है। पहले तो बहुत कुछ होता था। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि औरत की तो पहचान हो गई कि ये शादीशुदा है, लेकिन आदमी की पहचान कैसे हो कि ये शादीशुदा है? बताओ जी, तुम ही बताओ, इनको तो छोड़ो, बस बताओ तुम्हें। ये समझ लेना, जिसकी उखड़ी उखड़ी चाल हो, बिखरे बिखरे बाल हो, तो समझ लो ये तो हो गया काम इसका। ये तो पहचान थी उसकी। पर लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि औरत सुहागन है, इस बात का पता उसकी मांग से लगता था, लेकिन ये आदमी किसी का भक्त है या नहीं, इस
जिसकी पहचान उसके तिलक से लगा करता था। एक तिलक जब होता था, ये तिलक कोई मामूली चीज नहीं है, ये तिलक से ही पता लगता था कि ये किसी भगवान को मानता है, किसी आराध्य को मानता है। और जिसके माथे पर तिलक था उसको भक्त कहा जाता था। और भक्त यानी ये बंदा अकेला नहीं है, इसका मालिक इसके। तो ये अनुभूति थी, तिलक किस अनुभूति से लगाया जाता था। और ये सोचना, जिसके माथे पर तिलक लगा रहता था वो ये सोचा करता था कि मैं अपने दिमाग को गंदा ना करूं, क्योंकि इस दिमाग पर भगवान का तिलक लगा करके भी अगर हम गंदे काम करते हैं तो इसका मतलब वो भक्त है ही नहीं। तिलक इस बात की पहचान होती है कि तिलक लगाने के बाद आत्मा बदल जाए, उस तिलक का सम्मान रह जाए। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए वो गम लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने। अब दूत पहुंचा नहीं है, उससे पहले की बात बतला रहा हूं। उस रात की बात कर रहा हूं जो रात गोविंद सिंह की पहली रात है अपनी पत्नी के साथ। बातों ही बातों का सिलसिला जब शुरू हुआ, जिंदगी की दास्तानों की किताबें जब खुलने लगी तो रात बीतने लगी। आधी से ज्यादा रात हो गई। बातों ही बातों ने एक बात कही शीला को कि ले देकर के एक बुजुर्ग की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। समझ गए बुजुर्ग कौन? सुलखा। बुजुर्ग की सेवा करने का ले देकर हमारे पुण्योदय से हमारे घर में एक बुजुर्ग आया था, पता नहीं वो कहां चला गया। जब सारी बात समझी और सारी जिंदगी की दास्तां सुनाई जब उसने कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तो शीला ने कहा आज की रात में तुमसे एक वचन मांगती हूं। हाँ कहो, बल्कि मुझे तुमसे पहले कहना चाहिए था तुम मांगो, लेकिन भूल गया। चलो तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं कि जिसे मैं ना दे सकूं। तुम बोलो क्या चाहते हो। कहा कि बस एक ही वादा, एक ही जवाब कि तुम जब कभी यहां से बाहर जाओ तो मेरे पूछे बिना कहीं बाहर मत जाना। यही एक गुजारिश है, ये मेरा अधिकार भी है कि मुझे बताए बिना तुम कहीं बाहर मत जाना। उस वक्त जैसा मैं उचित समझूंगी तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो निर्णय मैं बाद में करूंगी। जरूरत हुआ तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम मुझे बिना बताए कहीं जाओगे